इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा की ऑफिशियली आंसर की दोनों पेपर की कल जारी कर दी गई है। अगर अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिली है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ मैंने आपको दोनों पेपर और दोनों पेपरों की आंसर की पीडीएफ अपलोड कर दी है। पीडीएफ देखने के बाद यानी कि आंसर की जांच करने के बाद दोनों पेपरों में मिलाकर 200 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि कल मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ सकता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आंसर की के बाद उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, कैटेगरी वाइज लेके आ सकता हूं इसी समय। इसलिए उसके लिए आपको हमें बताना ज़रूर होगा कैटेगरी कौन सी है और आंसर की का मिलान करने के बाद आपके 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं दोनों पेपरों में मिलाकर, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन या आंसर पर आपत्ति है तो आप कल यानी कि आज रात को 12 बजे आपका जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी 10 तारीख की रात को 11:59 के तक के बीच में कभी भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। जो डेट दे रखी है आपकी 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के, इसके बीच आप कभी भी अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, चाहे वो आपकी आपत्ति क्वेश्चन को लेकर हो या ऑप्शन 2 से ज़्यादा सही हो रहे, 1 से ज़्यादा सही हो रहे या ऑप्शन 1 भी सही नहीं हो रहा है। जिस तरह की भी आपत्ति है वो आपके रात को जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरह से आपको आपत्ति दर्ज करनी है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको आपत्ति दर्ज करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, जो भी आप प्रूफ दे रहे हो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि जिस भी किताब का पेज दे रहे हो वो बुक आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। जो प्रूफ दे रहे हो पेज का, उस पेज पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर पर आपत्ति दर्ज करो, ध्यान रखना जिस भी क्वेश्चन नंबर की आपत्ति दर्ज करे वो क्वेश्चन नंबर आपके मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करनी है, न कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो मास्टर पेपर में आपको देखना होगा कि कौन से नंबर के क्वेश्चन पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है, और पर क्वेश्चन आपत्ति का शुल्क है वो 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। रिफंड फीस नहीं होती है इसमें आपके। और आपको ये चीज़ें लिखनी है जो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पेज पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, प्रश्न कौन सा है उस प्रश्न का क्रम संख्या लिखना होगा, संदर्भ में आपको पुस्तक का नाम लिखना होगा, लेखक या लेखकों के नाम लिखने होंगे, प्रकाशक का नाम लिखना होगा, संस्करण वर्ष लिखना होगा और पृष्ठ संख्या भी लिखना होगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूले कि 200 में से आपके कितने नंबर आए, कैटेगरी भी साथ लिखे, जिससे कि कल मैं आपके इसी समय एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी लेके आ सकता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी स्टेनो टाइपिंग होगी और उसकी डेट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, यानी कि अब इस डेट में कोई बदलाव नहीं होने वाला। पहले आपके 3 से 4 दिन थी लेकिन उसको कम कर दिया गया। आप देख सकते हैं इसकी जो डेट आई हुई है आपके शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 टंकन परीक्षा। इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 19 और 20 मार्च 2025 में किया जा रहा है, और जिसका रिजल्ट आपके 6/5/2025 को यानी कि 6 मई 2025 को जारी कर दिया जाएगा। तो ये आपके इसमें अब बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इस समय आपका जो स्टेनो की टाइपिंग टेस्ट है, और इसमें आपको जैसे कि आप सभी को मालूम है 15 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है। कितने कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है? 15 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है। इसमें आपके 2 में से कोई एक प्रश्न पत्र आपको चुनना होता है। जो चुना आपने इंग्लिश में चुना तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में आएगा और हिंदी वालों के लिए हिंदी में आएगा। ये भी आपका 100 अंक का होगा, यानी कि जो भी आपने एक सेलेक्ट किया वो 100 अंक का है। यानी कि टोटल आपका जो रिजल्ट आता है वो 300 नंबर में से आता है। कितने में से आता है? 300 में से। 300 में से कैसे? प्रथम पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, दूसरा पेपर होता है वो भी आपका 100 नंबर का होता है। इसके बाद स्टेनो टाइपिंग जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की, कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है वो भी आपकी 100 नंबर की होती है। इस तरह से फाइनल रिजल्ट आपके 300 नंबर में से आता है। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपके आंसर की के बाद है वो कट ऑफ आंसर की के बाद आपके 200 में से कितने नंबर आए हैं, कैटेगरी के साथ लिखिए, जिससे कि कल मैं आपके इसी समय कट ऑफ के बारे में भी चर्चा कर सकता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब बहुत स्टूडेंट को ये डाउट था कि पिछली भर्ती में 12 गुना को शामिल किया, इस बार 15 गुना को। इस बार 15 गुना को इसलिए शामिल किया जा रहा है कि इस बार पद कम है। पिछली बार ज़्यादा पद थे, इस बार की तुलना बहुत कम पद है। इस बार आप देख सकते हैं टोटल आपके 474 ही पद है। अब 474 में भी बात करें तो नॉन टीएसपी के आपके 451 है और टीएसपी के आपके 23 पद हैं। और 451 जो नॉन टीएसपी के हैं
उसमें आप देख सकते हैं विभाग एक शासन सचिवालय विभाग है, इसमें पद है शीघ्र लिपिक, उसमें 194 पद है। और दूसरा राज्य के अधीनस्थ विभाग या कार्यालय, जिसमें पद का नाम है निजी सहायक ग्रेड सेकंड, इसमें आपके 257 पद है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के 23 है। इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं 474 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। अब आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। पहली बात कि आपका नाम 15 गुना में आएगा तो ही आपकी स्टेनो टाइपिंग होगी। और दूसरी कंडीशन कि प्रत्येक पेपर में आपके 40% लाने कंपलसरी है। SC ST को छूट दी गई है, बाकी कैटेगरी वालों को प्रत्येक पेपर में। ऐसा नहीं है कि दोनों पेपर को मिलाकर 40% की बात हो रही, नहीं। पेपर फर्स्ट में भी आपको मिनिमम 40% लाने कंपलसरी है और पेपर सेकंड में भी आपको मिनिमम 40% लाने कंपलसरी है। और इसके अलावा 15 गुना की लिस्ट में आपका नाम आएगा तभी आप स्टेनो टाइपिंग दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते हो। बाकी जैसे ही आज रात को लिंक एक्टिव होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता दूंगा कि आपको किस तरह से आपत्ति दर्ज करनी है। आपत्ति का जो शुल्क है वो आपको मैंने अभी बताया। अगर किसी स्टूडेंट कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं अगर पेमेंट ना करूं, 100 रुपये पर क्वेश्चन है, और आपत्ति दर्ज कर लूं, तो वो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं मानी जाएगी। आपकी आपत्ति तभी स्वीकार मानी जाएगी जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। अब बहुत स्टूडेंट कल भी कमेंट आए थे कि जिनको आंसर की कह रहे हैं कि हमारे पेपर के अकॉर्डिंग तो ये आंसर की भी नहीं है, तो मैं उनको भी एक बार वीडियो के अंत में बता देता हूं कि आपको आंसर की किस तरह से चेक करनी है। आपको करना होगा सबसे पहले दोनों मास्टर पेपर डाउनलोड और दोनों पेपरों की आंसर की। उसके बाद आपको एक पेपर खुद का उठाना है। जैसे कि आप पेपर फर्स्ट के आंसर की का मिलान कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि आपके पास जो पेपर फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपको चेक करना है कि पेपर फर्स्ट जो मास्टर प्रश्न पत्र का है उसमें जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है वो उसमें कितने नंबर पर है। माना कि वो उसमें 26 नंबर पर है, तब आपको फिर आंसर की में देखना है पेपर फर्स्ट की आंसर की में कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहा है। जो भी बी या सी जो भी बता रहा है वो फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन है उसका वो आंसर होगा। इस तरह से आपको मिलान करनी है, न कि ऐसा करना है कि आप डायरेक्ट आंसर के अपने पेपर के अकॉर्डिंग ही मिलान करो। ऐसा करोगे तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर गलत ही मिलेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वैसे ही आपको चेक करनी है। और कमेंट बॉक्स में चेक करने के बाद हमें ज़रूर बताएं कि आपके 200 में से कितने नंबर आए। यानी कि पेपर फर्स्ट 100 नंबर का था, पेपर सेकंड भी 100 नंबर का था, दोनों को मिलाकर कैटेगरी के साथ हमें बताना है कि 200 में से कितने आए हैं। कैटेगरी लिखना जरूर बताएं, जिससे कि कल मैं आपको कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता सकता हूं कि आंसर की के बाद कट ऑफ में कितना फ़र्क आया है। और इसके अलावा बाकी भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी अपडेट जाननी है तो एक बार सुन ही लीजिए। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में जैसे बात करें तो उसकी डीबी की प्रक्रिया अभी तक चल रही है। कल उन्होंने लिस्ट जारी की थी, जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट जारी की गई थी। अभी तक तीसरे चरण में जिनका डीबी हुआ है उनके दस्तावेज में कमी पाई गई तो उनकी भी लिस्ट अभी आनी है। फिर जो एब्सेंट है रहे हैं इन्हें 14 नवंबर को बुलाया गया, फिर इनके भी दस्तावेज में कोई कमी होगी तो इनको भी फिर से बुलाया जाएगा। इस तरह से नवंबर तो मान के चलिए जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के डीबी में चला जाएगा। और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की बात करें तो इसकी जल्द ही आपकी डीबी प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि जो कर्मचारियों की कल लिस्ट निकाली गई है विभाग द्वारा उनको कल की डेट यानी कि 8 नवंबर में मॉर्निंग में 11 बजे विभाग पर पहुंचना है। उन्हें डीवी से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। जैसे ही जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट ने स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा के अलावा सूचना सहायक की भी दी हो या जूनियर अकाउंटेंट की भी दी हो या संगणक कृषि परिषद जो भी भर्ती परीक्षा की अपडेट दी एग्जाम दिया तो उनको लेकर मैं अपडेट ही बता रहा हूं। इसके बाद संगणक की बात करें तो संगणक के सचिव महोदय ने पहले भी कहा है कि 10 नवंबर तक आपके फाइनल होने की संभावना है और उसके बाद बोर्ड है वो रिजल्ट निकालने का तैयारी करेंगे। और आचार संहिता में एक भी रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक इन्हें परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन मिलते ही ये आपका है वो रिजल्ट परमिशन मिलेगी, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर ये रिजल्ट निकालने आपके शुरू कर देंगे। और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आचार संहिता हटेगी, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो 3 भर्ती परीक्षाओं की आंसर की पहले भी आ चुकी है। एलडीसी हुई है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड हुई है, महिला अधिकारी हुई है। इनके रिजल्ट तैयार है लेकिन अभी आचार संहिता की वजह से इनके रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आचार संहिता के बाद ही रिजल्ट आएगा, अन्यथा पहले आ जाएगा। तो स्टेनो का भी रिजल्ट आपको
दिसंबर के एंड तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि आचार संहिता तो आपके अभी चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा, उसके बाद आपके आचार संहिता हट जाएगी और उसके बाद दिसंबर एंड तक तो शायद रिजल्ट आ ही जाएगा स्टेनो का। लेकिन जो स्टेनो की टाइपिंग टेस्ट आपको पहले ही दे दी गई है, तो फिर चाहे रिजल्ट फरवरी में ही क्यों ना आए, आपको जो टाइपिंग टेस्ट की डेट दे रखी है उसी डेट में आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। और टाइपिंग के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन जब भी जारी किए जाएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और सभी कंटेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आंसर की के मिलान करने के बाद आपके 200 में से कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जब आप हमें सही सही एनालिसिस बताओगे तभी हम आंसर की के बाद की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो बना सकते हैं।